अब देखते हैं लोपोलिथ को। ये तब बनता है जब मैग्मा क्रस्ट के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स के बीच आकर नीचे की तरफ बस जाता है और धीरे धीरे कॉनकेव शेप बना लेता है। मतलब कि जब मेल्टन मैग्मा ज्यादा फ्लूइड होता है तो वो नीचे की वीक लेयर में घुसकर स्प्रेड आउट हो जाता है। ग्रेविटी के इफेक्ट से ये मैग्मा जो है सेंटर की तरफ सेटल हो जाता है। मैग्मा के वेट से ऊपर वाली सेडिमेंट्री लेयर थोड़ा नीचे धंस जाती हैं। इस वजह से पूरा स्ट्रक्चर सोसर जैसा कनकेव बन जाता है, कटोरी जैसा कनकेव बन जाता है। और धीरे धीरे कूलिंग की वजह से कोर्स ग्रेन्ड रॉक जो है वो डेवलप होती हैं, जैसे कि गैब्रो, डोलेराइट। तो यहाँ पे शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है कनकेव अपवार्ड, जैसे कि कटोरी या सोसर। लोकेशन कहाँ होगी? ऑलवेज सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स के बीच में, लेकिन लेकोलिथ की जो लोकेशन होती है उससे उल्टा होगी। इसका जो फ्लोर है अंदर की तरफ कर्व होता है। अगर बात करें इसके साइज की तो साइज काफी बड़ा हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ये जा सकता है। टेक्सचर हमने देखा धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से कोर्स ग्रेन टेक्सचर होता है। अब बात करते हैं डाइक्स की। डाइक्स जो है एक वर्टिकल या स्टीपली इंक्लाइंड वॉल लाइक इग्निस इंट्रूजन्स है। ये तब बनता है जब मोल्टन मैग्मा एग्जिस्टिंग रॉक लेयर्स को कट करके उनके बीच से सीधा ऊपर की तरफ घुस जाता है और वहां ठंडा होकर सॉलिड रॉक बनाता है। मतलब कि जब अर्थ क्रस्ट में फॉल्ट, फ्रैक्चर या क्रैक्स डेवलप होते हैं तो ये जो है नेचुरल पाथवे बन जाते हैं और ये क्रैक डेवलप्स होते हैं स्ट्रेस की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। और जो गहराई से जो मोल्टन मैग्मा आता है वो इन क्रैक्स को फॉलो करके वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर चढ़ जाता है और इसके बाद मैग्मा क्रैक के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है और हार्ड वॉल लाइक शीट बना लेता है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसी होती है? वर्टिकल या नियर वर्टिकल। सराउंडिंग सेडिमेंट्री लेयर्स को कट करता है, यानी कि बेडिंग प्लेन्स के अक्रॉस होता है। अगर बात करें शेप की तो शेप होती है इसकी सीट लाइक। थिकनेस कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है। लेंथ जो है वो कई किलोमीटर तक फैल सकती है। अगर बात करें टेक्सचर की तो मैग्मा के स्लो कूलिंग की वजह से रॉक्स जो है कोर्स ग्रेन्ड की होती हैं और कभी कभी ये जो है फाइन ग्रेन्ड भी हो सकती हैं अगर कूलिंग फास्ट हो तो। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है डेक्कन ट्रैप रीजन, जहां पे बेसाल्टिक डाइक्स क्रिस क्रॉस करते हुए मिलते हैं। उसके अलावा ये आपको स्कॉटलैंड के अंदर भी देखने को मिलेंगे और जिम्बाब्वे के जो ग्रेट डाइक्स हैं वो भी इसका अच्छा खासा एग्जांपल है। जो ये जिम्बाब्वे के ग्रेट डाइक्स हैं यहाँ पे क्रोमियम और जो है अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। अब डिस्कस करते हैं सिल को। सिल एक हॉरिजॉन्टल या जेंटल इंक्लाइंड शीट लाइक इग्निस इंट्रूजन है। ये तब बनता है जब मोल्टन मैग्मा सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर के बीच में घुसकर बेडिंग प्लेन्स के पैरेलल स्प्रेड हो जाता है और वहां ठंडा होकर सॉलिड रॉक बना लेता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में नेचुरल हॉरिजॉन्टल बेडिंग प्लेन्स होती हैं। जब अर्थ के अंदर मैग्मा राइज करता है तो कभी कभी ये जो है क्रैक्स को फॉलो नहीं करता बल्कि लेयर्स के बीच में स्लिप कर जाता है। मैग्मा प्रेशर के साथ बेडिंग प्लेन्स के अलोंग पैरेलल डायरेक्शन में फैल जाता है और उसके बाद ये जो है हॉरिजॉन्टल शीट क्रिएट करता है और धीरे धीरे कूलिंग होने की वजह से कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स बनती हैं, जैसे कि डोलेराइट और बेसाल्ट। और कभी कभी ये रॉक जो है फाइन ग्रेन्ड भी हो सकती हैं। तो ओरिएंटेशन कैसी होती है? ऑलवेज पैरेलल टू एग्जिस्टिंग लेयर्स। शेप कैसी होगी? थिन होगी, शीट लाइक होगी और थिकनेस जो है कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है और लेंथ जो है वो कई किलोमीटर तक फैली हो सकती है। इसका टेक्सचर कैसा होगा? मैग्मा के स्लो कूलिंग की वजह से कोर्स टेक्सचर देखने को मिलेगा। अगर कूलिंग फास्ट होती है तो टेक्सचर फाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिल जो है वो बेडिंग प्लेन के पैरेलल होता है। अगर बात करें डाइक्स की तो डाइक जो है वो बेडिंग प्लेन के वर्टिकल होता है। जब ऊपर की सॉफ्टर रॉक्स का इरोजन होता है, सिल का जो हार्ड रॉक है रेजिस्टेंट रिज या स्टीप लाइक फीचर्स बन जाता है। कभी कभी जो है सिल की वजह से प्लेट्यूज या मैसा जो है वो डेवलप होता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है विनसिल, जो कि इंग्लैंड के अंदर है, जहां पे काफी फेमस हार्ड्रियन वॉल बनी हुई है। और इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप रीजन है वहां पे बेसाल्टिक सिल्स मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स थी उनके अंदर बेथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, फेकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, सिल्स और डाइक्स। दोस्तों अब देखते हैं एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स को। एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स वो होती हैं जो अर्थ के सरफेस पर मोल्टन लावा के रैपिड कूलिंग से बनती हैं। यहाँ पे हम मैग्मा को लावा कहते हैं क्योंकि ये क्रस्ट के ऊपर आ चुका होता है। अर्थ के अंदर का जो मोल्टन मैग्मा है वो प्रेशर की वजह से क्रैक्स या वोल्केनो के वेंट से सरफेस तक पहुंचता है। सरफेस पर पहुंचते ही इस मोल्टन मटेरियल को लावा बोला जाता है। बाहर के टेम्परेचर के बहुत कम होने की वजह से लावा जल्दी ही ठंडा होने लग जाता है और रैपिड कूलिंग की वजह से क्रिस्टल्स को ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, इसलिए फाइन ग्रेन या ग्लासी टेक्सचर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे क्रिस्टल काफी छोटे होते हैं, कभी कभी नेक्ड आई से दिखते ही नहीं है। इनके अंदर आपको लेयरिंग देखने को नहीं मिलती। जनरली ये काफी मैसिव होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह यहाँ पे बेडिंग आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ना ही यहाँ पे आपको कोई फॉसिल देखने को मिलेगा। लावा बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है, इसलिए कोई बायोलॉजिकल रिमेन्स यहाँ पे बचते ही नहीं है। कभी कभी गैस बबल्स ट्रैप होने की वजह से इन रॉक्स के अंदर छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं।
दोस्तों बेसाल्ट जो एक अच्छा खासा एग्जांपल है एक्सक्लूसिव रॉक्स का। इसका कलर डार्क ग्रे या ब्लैक कलर होता है। इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम काफी रिच क्वांटिटी के अंदर मिलता है। इंडिया के अंदर डेक्कन ट्रैप प्लेटू इसका अच्छा खासा एग्जांपल है, जहां बार बार लावा के फ्लो से स्टेप लाइक्स लेयर बनी हुई है। एंडेसाइट भी इसका अच्छा खासा एग्जांपल है। इसके अंदर मीडियम सिलिका कंटेंट मिलता है और इसका जो कलर है वो ग्रे या ग्रीनिश टाइप का दिखता है। ये जो है वोल्केनिक आर्क्स के अंदर मिलता है, जैसे कि एंडीज माउंटेन्स। इसी की वजह से इसका नाम जो है एंडेसाइट पड़ा हुआ है। रायोलाइट भी एक अच्छा खासा एग्जांपल है एक्सक्लूसिव रॉक्स का। इसका जो कलर है वो लाइट होता है। इसके अंदर सिलिका कंटेंट काफी हाई होते हैं और इसका जो लावा है वो काफी विस्कस होता है, इसलिए ये जो है छोटे छोटे स्टीप स्टोन्स बनाता है। दूर तक नहीं फैल पाता। ये दूर तक इसलिए नहीं फैल पाता क्योंकि इसकी विस्कोसिटी काफी हाई होती है। ऑब्सीडियन जो है ये भी इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। इसका जो कलर है वो काफी शाइनी ब्लैक होता है और यहाँ पे कूलिंग इतनी फास्ट होती है कि क्रिस्टल बन ही नहीं पाते। और प्यूमिस भी इसका अच्छा खासा एग्जांपल है। ये जो रॉक है इतनी हल्की होती है कि पानी के ऊपर भी तैर सकती है। ये जो है एक्सप्लोजिव इरप्शन के टाइम पर बनता है। इसके अंदर छोटे छोटे काफी गैस के बबल्स होते हैं और इन्हीं बबल्स की वजह से पानी के अंदर तैर पाता है। और जो स्कोरिया रॉक्स हैं वो रेडिश ब्राउन या ब्लैक टाइप की दिखती हैं। ये रॉक्स भी जो है होल से भरी हुई होती हैं, लेकिन ये जो है प्यूमिस से थोड़ी भारी होती हैं और ये जो है सिंडर कोन वोल्केनो के आसपास मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा बेसाल्ट, एंडेसाइट, रियोलाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमिस और स्कोरिया। ये सब जो है एक्सक्लूसिव इग्निस रॉक्स के टाइप्स हैं। अब देखते हैं एक्सक्लूसिव मेजर लैंडफॉर्म्स को। सबसे पहले आता है लावा प्लेट्यू। दोस्तों क्वाइट फिशर इरप्शन से लावा बहुत दूर तक बार बार फ्लो करता है और हर फ्लो एक पतली लेयर को जोड़ देता है। कई फ्लोज एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं और इससे बन जाता है स्टेप लाइक बड़ा प्लेट्यू। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है डेक्कन प्लेट्यू इंडिया के अंदर, जहां पे ब्लैक कॉटन सोइल एक्सट्रीमली फर्टाइल है। यहाँ पे आपको स्टेयर्स जैसे बड़े बड़े स्टेप्स दिखते हैं जो अलग अलग लावा फ्लोज का रिकॉर्ड है। उसके बाद आती है दूसरी लैंडफॉर्म, वो है वोल्केनिक कोन। वोल्केनो के वेंट के आसपास बार बार इरप्शन से कोन शेप माउंटेन बन जाते हैं। हालांकि इनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। जब हम वोल्केनिक एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे इनको काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये सब जो लैंडफॉर्म्स हैं एक्सक्लूसिव इग्निस रॉक से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो वोल्केनिक कोन्स बनती हैं वो सील्ड कोन, कंपोजिट कोन और सिंडर कोन, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ये सील्ड कोन क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, सिंडर कोन क्या होता है, इनको हम वोल्केनिक एक्टिविटीज के अंदर डिस्कस करेंगे। सील्ड कोन जो होता है वो काफी वाइड होता है और इसका स्लोप काफी जेंटल होता है। फ्लूइड जो होता है वो बेसाल्टिक लावा का होता है, इसलिए वो काफी इजिली स्प्रेड आउट हो जाता है। सील्ड कोन का अच्छा खासा एग्जांपल है मोना लोवा, जो कि हवाई आइलैंड के ऊपर है। अगर बात करें कंपोजिट या स्ट्राटो वोल्केनो की, यहाँ पे लावा और वोल्केनिक एश अल्टरनेट लेयर बनाते हैं। माउंटेन स्टीप और स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है माउंट फूजी, जो कि जापान के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं सिंडर कोन की। ये जो सबसे छोटा कोन होता है जो कि एश, सिंडर और छोटे फ्रेगमेंट से बनता है। इसकी जो साइड्स हैं वो काफी स्टीप्स होती हैं और इसका अच्छा खासा एग्जांपल है पेरिक्यूटिन, जो कि मेक्सिको के अंदर है। उसके बाद आता है लावा डोम्स। जब लावा बहुत थिक और चिपचिपा होता है तो वेंट से बाहर आकर दूर नहीं फैल पाता। ये वेंट के आसपास ही गोल माउंट जैसा जमा हो जाता है जो एक बड़ा बल्ब शेप डोम बनाता है। दोस्तों टाइम के साथ डोम जो है फिर से क्रैक होकर इरप्शन भी कर सकता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है लेसन पार्क, यूएसए के अंदर। उसके बाद बात करते हैं एश एंड टफ बेड्स की। एक्सप्लोजिव इरप्शन के टाइम हवा में बहुत सारी वोल्केनिक एश और डस्ट चली जाती है। बाद में ये जो है आसपास के एरिया में गिरकर थिक लेयर बनाती है। जब ये लेयर प्रेशर और मॉइस्चर से कॉम्पैक्ट हो जाती है तो सॉफ्ट रॉक जो है वो काफी टफ बन जाती है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है इटली का वेसुवियस रीजन और इंडोनेशिया के एश प्लेन्स। उसके बाद बात करते हैं कोलुमनर बेसाल्ट की। जब थिक बेसाल्ट लावा धीरे धीरे ठंडा होता है तो कूलिंग के टाइम कॉन्ट्रैक्शन से रॉक क्रैक हो जाते हैं। ये क्रैक्स जो है नेचुरल हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर अरेंज हो जाते हैं, जिससे जो एक बड़ा स्टोन पिलर बन जाता है। ये जो पिलर है काफी स्टनिंग लगते हैं और एक हनीकॉम्ब पिलर जैसी शेप देते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है जायंट्स कोसवे आइलैंड के अंदर और इंडिया के अंदर इसका एग्जांपल है सेंट मैरी आइलैंड, जो कि कर्नाटक के अंदर है। अब बात करते हैं कैल्ड्रा की। कभी कभी जो है वोलेंट इरप्शन के बाद वोल्केनो का जो पूरा टॉप है वो कोलैप्स हो जाता है। इसकी वजह से जो है एक बड़ी सर्कुलर डिप्रेशन बन जाती है जो टाइम के साथ रेन वाटर से भरकर एक डीप ब्लू लेक का लुक देती है, जिसको क्रेटर लेक बोला जाता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है क्रेटर लेक यूएसए के अंदर और ताल वोल्केनो फिलीपाइंस के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इग्निस रॉक्स कंप्लीट हो गया है। इग्निस रॉक्स के अंदर हमने जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं उनको स्टडी किया और जो एक्सट्रूसिव रॉक्स टाइप्स हैं उनको स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स को। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।
ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।